Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 18, paragraph writing. So let's start the chapter. एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है किसी पीपल का, किसी एनिमल का, किसी ऑब्जेक्ट का या किसी इवेंट का. A paragraph can be short or long. The main idea of the paragraph is to describe a person, animal, object or event in the least possible words. पैराग्राफ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बट जो मेन मोटिव होता है पैराग्राफ लिखने का वो क्या होता है कि हम जिस भी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम उसे कम से कम शब्दों में एक्सप्लेन कर सकें. सो व्हेन यू राइट अ पैराग्राफ डू नॉट वेस्ट वर्ड्स. तो जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो हमें ज्यादा वर्ड्स वेस्ट नहीं करने चाहिए. Before writing a paragraph, ask a few questions and write their answers. Complete answers in a proper sequence and the paragraph is ready. जब भी हमें कोई पैराग्राफ लिखना हो तो हमें पूछना चाहिए, कोई आंसर्स लिखने चाहिए, फिर उन सारे आंसर्स को मिलाकर एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाना चाहिए और हमारा पैराग्राफ रेडी. सपोज यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ ऑन योर बेडरूम. आंसर्स टू. अगर आपको एक पैराग्राफ लिखना है अपने बेडरूम पर तो पहले तो हम इन क्वेश्चन के आंसर सोचते हैं, फिर उससे हम पैराग्राफ लिखेंगे. व्हाट इज द साइज ऑफ द रूम. ये आपके रूम का साइज क्या है. वेयर इज द बेड. बेड कहाँ पर है. व्हाट इज ऑन द वॉल्स. वॉल्स पर क्या है. व्हाट इज नियर द बेड. बेड के पास में क्या है. हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन द बेडरूम. बेडरूम में कितने विंडोज हैं. व्हाट इज अंडर द बेड. बेड के नीचे क्या है. What is the condition of floor. फ्लोर कैसा है. What is hanging from the ceiling. सीलिंग से क्या हैंग हो रहा है. What is the arrangement of light. लाइट का कैसा अरेंजमेंट है. Answer to all these questions will make a paragraph as given here. इन सारे क्वेश्चंस का अगर हम आंसर्स लिखें और उन्हें एक साथ मिलाकर एक ऑर्डर में लिखें तो एक पैराग्राफ रेडी हो जाएगा. पढ़ते हैं. My bedroom. My bedroom is a small room. My bed is placed in the center. There is a wall clock in front of me. There is a family picture hanging on the left wall of my bedroom. जैसे बेडरूम छोटा सा रूम है, उसमें सेंटर में एक बेड है, वॉल पर एक क्लॉक है जो मेरे बिल्कुल सामने है, वॉल पर एक फैमिली पिक्चर लगी है. नियर माई बेड इज अ स्मॉल टेबल. मेरे बेड के पास एक छोटा सा टेबल है, मैं उस पर वाटर रखता हूँ, मतलब पीने के लिए पानी रख लेता हूँ. 2 विंडोज हैं बेडरूम में, उन विंडोज पर कर्टेन्स लगे हैं. कभी कभी समटाइम्स आई कीप माई शूज अंडर माई बेड. कभी कभी मैं अपने शूज अपने बेड के नीचे रख लेता हूँ. आई कीप द फ्लोर क्लीन. मैं फ्लोर को क्लीन रखता हूँ. इन समर आई यूज द सीलिंग फैन विच इज फिक्स्ड अबव द बेड. समर्स में मैं फैन का यूज करता हूँ जो मेरे बेड से ऊपर की तरफ फिक्स है. देयर इज अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट इन माई बेडरूम. मेरे बेडरूम में प्रॉपर अरेंजमेंट है लाइट का. आई कीप द नाइट बल्ब ऑन वाइल स्लीपिंग. मैं सोते हुए नाइट बल्ब को ऑन रखता हूँ. आई कीप माई बेडरूम नीट एंड क्लीन. मैं अपना बेडरूम साफ सुथरा रखता हूँ. तो जो भी क्वेश्चंस ऊपर थे उन्हीं के आंसर्स को मिलाकर हमने एक पैराग्राफ फ्रेम किया है. स्टडी द फॉलोइंग सैंपल्स ऑफ पैराग्राफ. अब हम कुछ और पैराग्राफ देख लेते हैं. जैसे ये पैराग्राफ है द एलिफेंट. The elephant is the largest land animal in the world. It has a long trunk and 2 large ears, but its eyes are small. It eats leaves, twigs and fruits. It is used to carry heavy logs in forest. It is also used for riding. अब हमें इसमें एलिफेंट के बारे में लिखना है तो पहले तो हम बताएंगे कि एलिफेंट कैसा एनिमल है, वो क्या खाता है, उसके क्या क्या बॉडी पार्ट्स हैं, वो किस चीज़ में यूजफुल है, मतलब वो हमारी कैसे हेल्प करता है. तो बस इस तरीके से हम इन पॉइंट्स को लिखेंगे और हमारा पैराग्राफ कंप्लीट. एक और पैराग्राफ हम पढ़ते हैं. माय स्कूल. आई स्टडी इन डीपीएच पब्लिक स्कूल. इट हैज अ बिग बिल्डिंग. इट हैज 10 classrooms. देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफिस एंड अ स्टाफ रूम फॉर द टीचर्स. देयर इज ऑल्सो अ कैंटीन एंड अ लाइब्रेरी. देयर आर 400 students in my school. There are 10 teachers and 2 peons. All the staff of my school is very good. I like my school. I keep it neat and clean. यहाँ पर पहले तो आप अपने स्कूल का नाम बताओगे, फिर वो कैसे बिल्डिंग है, स्कूल में कितने क्लासरूम हैं, प्रिंसिपल ऑफिस है, स्टाफ रूम है, ये सब बताओगे. स्कूल में कैंटीन और लाइब्रेरी है वो बताओगे. स्कूल में लगभग कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं, और स्कूल का जो स्टाफ है वो कैसा है.
तो हम ये सारी चीजें एक पैराग्राफ में बताते हैं। नाउ इट्स टाइम टू आंसर। नाउ राइट पैराग्राफ्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब आपको कुछ टॉपिक्स गिवन है, आपको उन पर पैराग्राफ लिखना है और प्रैक्टिस करनी है। हमारा चैप्टर नंबर 18 फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि हम पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।